हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेल्ट्रॉन परीक्षा तिथि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेल्ट्रॉन परीक्षा तिथि कब होने वाला है इसके बारे में हम बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और 3 ऐसे टॉपिक बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीए बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि इसमें 60 नंबर का जो टोटल क्वेश्चन होता है उसमें बहुत मतलब 40 नंबर लाने होते हैं। तो इससे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ टाइपिंग का ही तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, पर उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो उतना अच्छा नहीं है। वो आपको अभी हम सर्वे भी दिखाने वाले हैं कि 50,000 लोगों से जब हमने ये प्रश्न पूछा था कि आपका 60 में कितना नंबर आ जाता है, तो आप देख के बहुत ही दंग रह जाएंगे कि क्या किस तरह का रिजल्ट सामने आया है। और ये जो 3 टॉपिक है, ये जो नहीं पढ़ेगा इसके बारे में हम पक्का कह सकते हैं कि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर कर सकते हैं। और इस बार तो अब बिहार में क्या कहते हैं उसको कि पेपर लीक का कानून भी आ गया है, तो अब कुछ उस तरह का ऊपर से कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 2-3 साल 5 साल तो ऐसा नहीं होने वाला है, और उसके जो दंड है वो बहुत ज़्यादा कड़ा है। तो बेल्ट्रॉन को लेके जो भी बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको बड़े चैनलों से नहीं मिलती है, वो आपको यहाँ मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर सर्वे है। ये सर्वे में हम देखें तो बेल्ट्रॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप 60 में से कितना मतलब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बहुत 51,000 लोगों ने, मतलब 51,000 लोगों ने, 51,000 लोगों ने में से ज़्यादातर 47% जो है वो 40 से ज़्यादा सही कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद बाकी सब ये सब का क्या है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कौन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो अगर आपको पता चल जाए तो आप भी अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है जो कि बहुत रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में, ये क्या है कि हम अगर एक्सेल के होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर सूची का जो ड्रॉप डाउन होता है उसमें कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो ड्रॉप डाउन आप समझते हैं, जब भी कोई ऐसा ऑप्शन होता है और उसको जब हम क्लिक करते हैं तो ना नीचे ऐसे इस तरह से खुल जाता है, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, शटर जैसा नीचे गिर जाता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो ये क्लियर ऑप्शन के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो इसमें मतलब उस जो क्लियर ऑप्शन का जो ड्रॉप डाउन नीचे आता है, तो उसमें जितने भी ऑप्शंस रहते हैं उसमें से कौन ये जो ऑप्शन है उसमें से वो नहीं है पूछ रहा है। सोच रहे हैं नहीं है का मतलब है कि आपको सब आना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये होगा। तो ड्रॉप डाउन क्वेश्चन होता है, ये आप बहुत कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी जैसे MS एक्सेल, MS ऑफिस या MS वर्ड कुछ भी है, तो उसको आप खोलिए और उसमें जो भी होम रिबन वगैरह होता है उसमें सारे ऑप्शन को चेक करिए, और जहाँ भी ड्रॉप डाउन खुल रहा है उस ड्रॉप डाउन को नोट करके याद करिए, क्योंकि ड्रॉप डाउन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये एक ही है, क्योंकि मैं बहुत सारे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आगे देख, 3 टॉपिक जिससे आते हैं 40 से ज़्यादा प्रश्न, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे 3 टॉपिक हैं, तो ये आपको दिख रहा है। MS एक्सेल से आते हैं, MS एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर MS वर्ड, ज़्यादातर जो आपको बेल्ट्रॉन पे के बाद जो काम करना होगा वो MS वर्ड पे ही करना पड़ता है। कभी कभी MS पावर पॉइंट पे करना पड़ेगा। तो MS एक्सेल और MS वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, MS पावर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मेल मर्ज आता है, मेल मर्ज, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मेल मर्ज से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे शॉर्टकट्स तो आपको याद करने ही है, और ड्रॉप डाउन मैंने बता दिया अभी, तो ड्रॉप डाउन पढ़ लेना है। अब देखते हैं डेट के बारे में। तो बेल्ट्रॉन परीक्षा तिथि के बारे में अगर हम बताएं तो अब ज़्यादा मतलब कि वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। वैसे देखिए, बहुत सारा बात ऐसे चल रहा है, बहुत सारे लोग नवंबर ऐसा बोल रहे हैं, पर मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिससे ऐसा पता लगता है कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो सितंबर में आपका एग्ज़ाम, मान के चलिए अगर सितंबर में का तैयारी आप करके चलेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप नवंबर का तैयारी करके चलेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो जाए तो आपका तैयारी आधा रह जाएगा। तो आप सितंबर में तैयारी मान के चलिए, टाइपिंग और ऑब्जेक्टिव सबको साथ में लेके चलिए। मैंने पिछले वीडियो में पेड कंटेंट डाला था, जो कि मतलब पेड एक कोई बैच था, उसका कंटेंट जो है मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया था। तो वो वीडियो देखिए और उसमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। इसमें भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, जितना से ज़्यादा कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।